हॉर्न की आवाज़ सुनते ही अनुष्का सैंडविच का एक टुकड़ा हाथों में लेकर अपने मम्मी पापा को गले लगाती हुई डाइनिंग चेयर पर टंगा अपना बैग कंधे पर लटका कर बाहर की तरफ दौड़ी। अनुष्का की मां अमिता भी उसके पीछे भागी। गेट के बाहर कार्तिक अपनी स्टाइलिश बाइक पर अनुष्का का इंतजार कर रहा था। अनुष्का को खुले स्ट्रेट बाल, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट और उस पर ब्लैक ब्लेजर में देखते हुए शरारती अंदाज में कार्तिक बोला, लगता है आज तुम मेरे साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का होश उड़ाने वाली हो। यह सुन अनुष्का बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई बोली, मिस्टर कार्तिक, यह फ्लर्ट करने का समय नहीं है, जल्दी चलो, देर हो रही है। ये कहती हुई अनुष्का बाइक पर बैठ गई और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर बाय करने लगी। कार्तिक ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और बाइक सरसराते हुए वहां से निकल गई। अनुष्का के जाने के बाद अनुष्का की मां अमिता अंदर आकर अपने पति रजत से बोली, आज कैंपस सिलेक्शन में अनुष्का को जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैं इतना कह देती हूँ कि इस साल उसके एमबीए कंप्लीट करते ही उसकी शादी जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी कार्तिक की तो अच्छी खासी नौकरी है ही, शादी के बाद भी अनुष्का नौकरी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जॉब मिलने के बाद ही अनुष्का की शादी हो। अनुष्का के पिता अखबार पर नजरें गड़ाए मुस्कुराते हुए बोले, शादी भी हो जाएगी, तुम काहे इतना परेशान होती हो। कार्तिक जैसा अच्छा और वेल सेटल्ड लड़का अनुष्का का जीवन साथी बनने वाला है, तुम्हें और क्या चाहिए। बात वो नहीं है, सगाई के बाद शादी में ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। अमिता चिंता व्यक्त करती हुई बोली, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन ये निर्णय तो स्वयं अनुष्का का ही है कि उसके एमबीए कंप्लीट होने और उसे जॉब मिलने के बाद ही वह शादी करना चाहती है। और फिर कार्तिक भी तो हमारी अनुष्का के इस फैसले में उसका साथ दे रहा है। ये आजकल के बच्चे हैं अमिता, अपना भला बुरा खूब समझते हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम कार्तिक के माता पिता से इस बारे में बात करते हैं। आज अनुष्का के कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन था और अनुष्का इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। कार्तिक की सरपट दौड़ती बाइक और बीच बीच में आते स्पीड ब्रेकर्स पर अचानक लगते ब्रेक से कार्तिक और अनुष्का का एक दूसरे से होता स्पर्श दोनों के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। कार्तिक के शरीर से हल्के से होते स्पर्श से अनुष्का के गाल सुर्ख हो जाते और वह अपने आप से शर्मा जाती। कार्तिक ये सब अपने बाइक में लगे मिरर से देख रहा था। अनुष्का का हाले दिल कार्तिक से छिपा नहीं था। कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंचते ही अनुष्का को गले लगाकर कार्तिक बोला, ऑल द बेस्ट, तुम अपना इंटरव्यू दो, तब तक मैं अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर अनुष्का को ड्रॉप करने के बाद कार्तिक वहाँ से चला गया। कार्तिक बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में था। उसकी कंपनी नागपुर में भी अपना एक नई ब्रांच लॉन्च कर रही थी, जिसे कार्तिक लीड कर रहा था। इसलिए कार्तिक को महीने में 1-2 चक्कर नागपुर के लगाने ही पड़ते। वैसे भी नागपुर में कार्तिक का अपना घर था, उसके माता पिता यहीं रहते थे और फिर सबसे उसकी जब से उसकी सगाई अनुष्का से हुई थी, तब से कार्तिक को जब भी मौका मिलता वह बेंगलुरु से नागपुर आ जाता, जिससे एक पंथ दो काज हो जाता। ऑफिस के काम के साथ साथ कार्तिक का अनुष्का से मिलना भी हो जाता। अभी 2 महीने पहले ही कार्तिक और अनुष्का की सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। कार्तिक ने अनुष्का को पहली बार अपने दोस्त सुभाष की शादी में देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। अनुष्का की खूबसूरती और उसकी अदाओं पर वह कुछ इस तरह से फिदा हुआ कि पूरी शादी में वह बस अनुष्का के आगे पीछे भौरे की भांति मंडराता रहा। और अनुष्का जैसे परवाना को देखकर शमा धीरे धीरे पिघलने लगती है, वैसे ही अनुष्का भी बार बार कार्तिक को अपने सामने देख पिघल रही थी। क्रीम कलर के लहंगे पर खूबसूरत डिजाइनर चोली और उस पर लहराती हुई चुनरी कार्तिक के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी।
अनुष्का का गोरा रंग क्रीम कलर में और अधिक निखर आया था। पूरी शादी में कार्तिक का ध्यान बस अनुष्का पर ही रहा। अनुष्का यह बात जानकर भी अनजान बनी रही। जब भी कार्तिक से उसकी नज़र मिलती वह सिहर उठती। खाने के वक्त जब अनुष्का अपनी सहेलियों के संग फूड कॉर्नर में बर्फ के गोले की चुस्कियां लेने लगी, अनुष्का के होंठ उसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाब की तरह खिल उठे, जिसे देख कार्तिक की निगाहें अनुष्का के होंठों पर जाकर ही ठहर गईं। उसकी ये छवि सीधे कार्तिक की निगाहों से होते हुए दिल में उतर गई। कार्तिक के बहुत प्रयत्नों के बाद भी कोई बात न बनी। वह अनुष्का को शीशे में उतारने में असफल रहा। अनुष्का उससे किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसा पहली बार था जब कार्तिक के लाख प्रयासों के बावजूद कोई लड़की उससे बात करने को तैयार नहीं थी, वरना कार्तिक के आकर्षक व्यक्तित्व के आगे लड़कियां स्वयं खिंची चली आती थीं। कार्तिक केवल इतना जान पाया था कि वह जिस लड़की के लिए बावरा हुआ जा रहा है उसका नाम अनुष्का है। कार्तिक के दोस्त सुभाष की शादी तो हो गई, लेकिन कार्तिक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अनुष्का की तस्वीर उसके दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। अब उसके पास सुभाष से सारी बातें कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे अनुष्का तक पहुंचने के लिए सुभाष का सहारा लेना ही पड़ा, और सुभाष ने भी अपने दोस्त का हाले दिल जानकर अनुष्का का पता लगा ही लिया। वह सुभाष की बहन रमा की सहेली थी। ये जानने के बाद कार्तिक जब भी बेंगलुरु से नागपुर आता अनुष्का के घर और कॉलेज के चक्कर काटने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन अचानक अनुष्का जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कार्तिक अपने माता पिता के साथ उसके घर पर है। इतने दिनों में अनुष्का कार्तिक को पहचानने तो लगी थी और नाम भी जान गई थी। कार्तिक बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में है। उसके माता पिता नागपुर में ही सेटल्ड हैं। सब कुछ अच्छा है। ये देखकर अनुष्का के माता पिता ने यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन अनुष्का अभी अपना MBA कंप्लीट करना चाहती थी। वह जॉब करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अनुष्का ने जब सबके समक्ष अपने मन की ये बात रखी तो कोई कुछ कहता इससे पहले ही कार्तिक ने उस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी और फिर उन दोनों की सगाई हो गई। 2-4 प्रश्नों के पश्चात कुशाग्र बुद्धि की धनी अनुष्का का सिलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा कर लिया गया। अनुष्का यह खुशखबरी सबसे पहले अपनी मम्मी पापा से शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने फ़ौरन घर पर फ़ोन लगाकर अपने सेलेक्ट होने की खबर दी। ये खबर सुनते ही अमिता ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अनुष्का की शादी जल्द से जल्द करवा कर ही दम लेगी। उसके बाद जैसे ही अनुष्का ने कार्तिक को यह बताया कि वह कैंपस सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गई है, कार्तिक ने उससे कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और कुछ देर में कार्तिक कॉलेज कैंपस के बाहर था। कार्तिक को देखते ही अनुष्का उससे लिपट गई, बोली, जल्दी घर चलो, मुझे मम्मी पापा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। यह सुनते ही कार्तिक बोला, अरे पहले मुझे तो बताओ वह इम्पोर्टेंट बात क्या है। अनुष्का दोबारा कार्तिक के गले लगती हुई बोली, मेरी पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। वाह नाइस, तब तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुमसे मिलने के लिए दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। कार्तिक अपनी खुशी का इजहार करते हुए बोला। सेलिब्रेशन? अनुष्का हंसती हुई बोली, यस माय लव, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तुम्हारी पोस्टिंग बेंगलुरु में जो हो गई है, इसलिए अब हम सीधे चलेंगे मेरे फेवरेट कैफ़े। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माय डियर अनुष्का, मैं कैफ़े नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक की खुशी की खातिर वह चुप रही। अनुष्का अब तक अपनी हर खुशी अपनी सहेलियों के संग कॉलेज के चौराहे पर लगे नत्थूलाल के ठेले पर जाकर आलू टिक्की की चाट व पानी पूरी खाकर ही सेलिब्रेट करती आई थी।
कैफ़े में जाकर कार्तिक ने अनुष्का से बिना उसकी पसंद जाने ही चीज़ पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। कार्तिक, जो आजीवन अनुष्का का होने वाला साथी था, उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अनुष्का क्या चाहती है। अनुष्का का मन उदास हो गया। उस पर कार्तिक का कैफ़े में सबके बीच बेबाक होना, उसे बार बार छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अनुष्का ने तुरंत घर चलने की जिद पकड़ ली और वे घर आ गए। घर पर सभी को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अनुष्का की पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। दोनों के माता पिता यही चाहते थे कि अनुष्का और कार्तिक की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, ताकि शादी के बाद दोनों साथ रह सकें। लेकिन कार्तिक अपने नागपुर वाले प्रोजेक्ट में बिजी था और अनुष्का की नई नई नौकरी थी, इसलिए शादी 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई। ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही अनुष्का बेंगलुरु पहुंच गई। कार्तिक ने सारा इंतजाम कर रखा था। वह चाहता था जब शादी के बाद दोनों को साथ रहना ही है तो क्यों ना अभी से साथ रहें। लेकिन अनुष्का ने इनकार कर दिया और वह एक अलग फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। जब भी कार्तिक का मन करता या उसे समय मिलता, वह अनुष्का से मिलने उसके फ्लैट आ जाता। वीकेंड और छुट्टी का दिन तो दोनों साथ में ही बिताते। कई दफ़ा कार्तिक अनुष्का के ही फ्लैट में रुक जाता और दोनों रातें भी साथ ही गुजारते। लेकिन अनुष्का कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। अनुष्का का यूं कार्तिक से इतने करीब रहकर भी दूर रहना कार्तिक के अंदर की तपिश को और बढ़ा देता और कार्तिक हर बार अधीर हो उठता, अपना संयम खोने लगता, परंतु अनुष्का उसे रोक देती। इस वजह से दोनों के बीच तकरारें भी होती और कार्तिक खफा भी हो जाता। लेकिन फिर धीरे से अनुष्का उसे मना लेती। शादी को अभी मात्र 3 महीने ही बचे थे कि इसी बीच कार्तिक एक रविवार अनुष्का से मिलने उसके फ्लैट पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नज़रें अनुष्का पर आकर यूं थमीं कि वह अपने होश गंवा बैठा। उस वक्त अनुष्का नहाकर निकली थी और उसके बालों से गिरते पानी मोतियों की तरह चमक रहे थे। आज अनुष्का बाथिंग गाउन में बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यह देख कार्तिक ने अनुष्का को कुछ इस तरह अपनी बाहों में भर लिया कि दोनों के दिल में उमड़ते घुमड़ते प्यार के बादल और तेज हवाओं में शर्मो हया की दीवारें कांपने लगीं और थोड़ी ही देर में सारी हदें पार हो गईं। अनुष्का को पाकर कार्तिक के चेहरे पर एक और जहां जीत के भाव थे, तो वहीं इसके विपरीत अनुष्का खुद से थोड़ी खफा थी। उस दिन के बाद से कार्तिक के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बहुत कम अनुष्का से मिलने लगा। तभी अचानक एक रोज़ अनुष्का की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनते ही अनुष्का के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अनुष्का ने फौरन कार्तिक को फ़ोन लगाया, परंतु उसने फ़ोन नहीं उठाया। अनुष्का की बेचैनी बढ़ने लगी और वह कार्तिक से मिलने उसके फ्लैट पर जा पहुंची। वहां जो हुआ उसने अनुष्का को पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ कार्तिक का एक अलग ही रूप अनुष्का को देखने को मिला, जिसकी कल्पना कभी अनुष्का ने अपने सपने में भी नहीं की थी। जब अनुष्का ने अपनी प्रेगनेंसी और शादी की बात कार्तिक से कही, तो वह शादी करने से मुकर गया और उसने जो कहा उससे कार्तिक के घटिया विचारों का उजागर हुआ, जिसे सुनकर अनुष्का अवाक रह गई। कार्तिक ने अनुष्का से कहा, वह एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा बैठी हो। वह उसके क्या किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं है, जो अपनी मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती। शादी से पहले माँ बनने वाली हो, वह उसके कुल की प्रतिष्ठा का क्या मान रख पाएगी। इतना सब कार्तिक से सुनने के बाद अनुष्का में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वह कुछ कहे या सुने। अनुष्का रोती हुई खुद को
और उस क्षण को कोसती हुई अपने फ्लैट लौट आई जब उसने अपना सर्वस्व कार्तिक को समर्पित कर दिया था। अनुष्का ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कभी उसका जी मर जाने को करता तो कभी कार्तिक को जान से मार देने को। वह अभी खुद को संभाल नहीं पाई थी कि अनुष्का की माँ का फ़ोन आ गया और उन्होंने अनुष्का को बताया कि कार्तिक के माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया है और कारण ठहराया है अनुष्का का वर्जिन नहीं होना। अनुष्का की माँ ने भी उसे समझाने या संबल देने के बजाय उस पर ही सवालों की झड़ी लगा दी और अनुष्का को ही बुरा कहने लगी कि उसने उन्हें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत गंवा बैठी और ना जाने क्या क्या। अनुष्का चुपचाप सुनती रही, फिर उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह अनुष्का के माता पिता बेंगलुरु उसके फ्लैट पर आ पहुँचे और उसे एबॉर्शन के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन अनुष्का इसके लिए तैयार ना हुई। एबॉर्शन के लिए राजी ना होने पर अनुष्का के माता पिता उससे ये कहकर नागपुर लौट गए कि उन्हें समाज में रहना है तो समाज के बनाए नियमों के अनुरूप ही चलना पड़ेगा और समाज बिन ब्याही माँ को स्वीकार नहीं करता, उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और ना ही उससे जुड़े लोगों को। इसलिए यदि वह अबॉर्शन करा सकती है तो वह नागपुर अपने घर आ सकती है, वरना उसे अपनी सूरत दिखाने की ज़रूरत नहीं। अनुष्का को सच्चे दिल से प्यार करने की, खुद से ज़्यादा अपने होने वाले जीवन साथी पर विश्वास करने की सज़ा मिली थी। आज वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सब ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वह अब यह जान चुकी थी कि समाज के ठेकेदारों के संग यह उसकी अपनी लड़ाई है। समाज के बनाए नियमों के खिलाफ उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। पग पग पर उसे बेइज्जती, लज्जित और गिराया जाएगा, लेकिन उसे फिर खुद उठना होगा, खड़ा होना होगा और अपने व अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। दुनिया और समाज से अकेली लड़ती हुई अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया। अनुष्का के माता पिता उससे मिलने तक को नहीं आए। वक्त बीतता गया और फिर धीरे धीरे अनुष्का की बात अपने माता पिता से फ़ोन पर होने लगी। अनुष्का का काम और व्यवहार इतना अच्छा था कि उसके व्यक्तित्व के आगे लोग झुकने लगे। ऑफिस में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अनुष्का का प्रमोशन भी हो गया और वह दिल्ली आ गई। यूं ही 5 साल बीत गए। अनुष्का का बेटा विवान 3 साल का हो गया। कार्तिक ने फिर कभी अनुष्का की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। इस बीच अनुष्का की सच्चाई को जानते समझते हुए उसे शादी के कुछ रिश्ते भी आए, लेकिन अनुष्का फिर कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधी। एक दिन अचानक सुबह सुबह डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही अनुष्का हैरान रह गई। 5 सालों बाद आज पहली बार उसके माता पिता सामने खड़े थे। अनुष्का की आंखें नम हो गईं और वह झट से अपनी माँ के गले लग गई। लेकिन अगले ही पल कार्तिक और उसके माता पिता को देख अनुष्का का खून खौल उठा। तभी अनुष्का की माँ ने झट से उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा सुन तो ले, हम यहाँ क्यों आए हैं। कार्तिक तुझसे कुछ कहना चाहता है। इतना सुनकर अनुष्का दरवाजे से हट गई और सब अंदर आ गए। कार्तिक अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, अनुष्का मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता जिसके साथ पिता का नाम नहीं जुड़ा होता। यह सुनकर अनुष्का बड़े शांत भाव से बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम वाल्मीकि बनने चले? तुम इतने दिनों बाद आज क्यों अपनी गलती सुधारना चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चे को अब क्यों अपनाना चाहते हो? क्या आज तुम्हें अपनी मान, मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है? या भूल गए हो
कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, एक बिन ब्याही माँ हूँ। कार्तिक सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। उसके पास अनुष्का को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी कार्तिक की माँ बोली, अनुष्का बेटा, इसे माफ़ कर दो। इसे अपने किए की सज़ा कुदरत ने दे दी है। एक सड़क दुर्घटना में ये अपना सब कुछ गंवा चुका है, यहाँ तक कि अपना पुरुषत्व भी। अब यह कभी भी पिता नहीं बन सकता। तुम्हारा बेटा हमारे घर का चिराग है, उसे हमें लौटा दो। तुम्हें भी कार्तिक से शादी के बाद तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान मिल जाएगा और तुम्हारे बेटे को पिता का नाम। होठों पर मुस्कान लिए अनुष्का बोली, शादी करके मुझे झूठा मान सम्मान नहीं चाहिए। और रही बात पिता के नाम की, तो ऐसा है, जब एक गीतकार गीत बनाता है तो उसे अपना नाम देता है। चित्रकार जब चित्र बनाता है उसके नीचे अपना नाम लिखता है। और एक लेखक जब कोई रचना लिखता है तो उसके नीचे भी वह अपना ही नाम लिखता है। हर रचना रचनाकार के नाम से जानी जाती है। तो फिर जब एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, गर्भ में रहकर ही बच्चा अपना आकार पाता है, स्वरूप पाता है, तो जन्म लेते ही उस बच्चे के साथ पिता का नाम क्यों जरूरी हो जाता है? एक बच्चा अपनी माँ के नाम से क्यों नहीं जाना जा सकता? मेरा बेटा मेरे ही नाम से जाना जाएगा, उसे किसी पिता के नाम की ज़रूरत नहीं है। आप सब जा सकते हैं। इतना कहकर अनुष्का दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब सिर झुकाए घर से बाहर निकल गए और अनुष्का अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।